नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। योग गुरु जग्गी वासुदेव, जिन्हें पूरी दुनिया सदगुरु के नाम से जानती है, कहीं ना कहीं आपने भी ये नाम जरूर सुना होगा। आदि योगी की वो मूर्ति तो आपको याद ही होगी। भारत ही नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध सगत गुरु जग्गी वासुदेव एक योगी, रहस्यवादी, लेखक, कवि, दिव्यदर्शी और एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता हैं। इनकी दुनिया भर में कई संख्या में फॉलोअर्स मौजूद हैं। ये ईशा फाउंडेशन नाम की एक मानव सेवा संस्थान के संस्थापक भी हैं। ईशा फाउंडेशन भारत समेत संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम सिखाता है। साथ ही कई सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी काम करता है। सदगुरु संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार की पदवी भी प्राप्त है। सदगुरु ने 8 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना भी की है। आपको बता दें कि जग्गी वासुदेव को दुनिया भर में सदगुरु के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर सन 1957 को कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में हुआ था। बचपन से ही सदगुरु को प्रकृति से काफी लगाव था। इन्हें प्रकृति से इतना प्यार था कि वे कुछ दिनों के लिए जंगल में गायब हो जाते थे और पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर हवाओं का आनंद लेने लगते थे। गहरे ध्यान में भी वो उस वक्त चले जाते थे। मात्र 11 साल की उम्र से जग्गी वासुदेव ने योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इन्हें योग की शिक्षा श्री राघवेंद्र राव से मिली थी। सदगुरु जब 25 साल के हुए तब उन्होंने किसी असामान्य घटना के कारण अपने जीवन के सुखों का त्याग कर दिया था। यह असामान्य घटना आज भी एक रहस्यमयी घटना के तौर पर जानी जाती है। उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने चामुंडी पर्वत की चढ़ाई की और वहां किसी विशाल पत्थर पर जाकर बैठ गए और वहां से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव लेना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें कुछ अलग ही महसूस हुआ। उन्हें लगा कि वे अपने शरीर में हैं ही नहीं, बल्कि हर जगह चट्टानों में, पेड़ों में, पृथ्वी में फैल गए हैं। उन्हें बाद एक ऐसा अनुभव बार बार हुआ। एक घटना से उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई। इसी के चलते जग्गी वासुदेव ने उन अनुभवों को बांटने के लिए अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित करने का फैसला किया। इसके बाद तकरीबन 1 साल तक ध्यान और यात्रा करने के बाद उन्होंने अपने आंतरिक अनुभव को बांटकर लोगों को योगा सिखाने का मन बना लिया। आपको यहाँ यह भी बता दें कि सदगुरु के खिलाफ अक्टूबर 1997 में अपनी पत्नी की मौत के बाद बेंगलोर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर अपनी पत्नी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा था, जिसके कारण तमिल मीडिया ने सदगुरु के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाल झंडा दिखाया था। सदगुरु विवादों में तब और आए जब उनके खिलाफ तमिलनाडु जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उन पर आरोप लगा कि उनके ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर में 2 व्यस्त महिलाओं को बंदी बनाकर रखा गया है। एक और विवाद तब सामने आया जब पर्यावरणविदों और कई राजनीतिक नेताओं ने यह दावा किया कि ईशा योग केंद्र वन भूमि पर स्थित है और वह पश्चिमी घाट के वेलियानिरी हिल्स में स्थित हाथियों के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, जिससे हाथियों की मौत हो रही है। आपको बता दें कि कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश वासुदेव ने पोल्ट्री फार्म, ईंट बनाने जैसे कई व्यवसायों में करने की कोशिश की, जिससे वह एक सफल व्यवसायी बनकर भी उभरे। कम ही लोग जानते होंगे कि कॉलेज के दिनों में उन्हें मोटरसाइकिल पर घूमना और दोस्तों के साथ डिनर करना बहुत पसंद था। आज भी वो भारत की अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिल से यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं और अलग अलग लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हुए दिख जाते हैं। तो सदगुरु के बारे में आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।